नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो तुम में से बुराई देखे उसको हाथ से रोके, अगर उसकी इस्तिताअत नहीं रखता तो वो ज़ुबान से रोके। व इल्लम तस्तते फ़ब क़ल्बिही, आखिरी हालत बताई कि अगर वो कुछ भी नहीं कर सकता, यानी बेकार शख्स है, ईमान में भी और अपनी रूह में भी और अपनी जान में भी बेकार है, तो वो दिल में बुरा जाने। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वह ज़ालिका अज़ाफ़ुल ईमान, ये ईमान की सबसे कमज़ोर हालत है, यानी बेईमानी की चौखट पे इंसान जा खड़ा होता है। इस वक्त पाकिस्तान में बददियानती उरूज पर है, करप्शन उरूज पर है, ला दीनियत ला कानूनियत उरूज पर है। यहाँ करप्शन पूरे मुल्क को नोच गिद्धों की तरह नोच रही है। फॉर्म 47 से धोखे और फराड को गालिब किया गया है। तो नबी अलैहिस्सलाम हर मोमिन के लिए फरमाते हैं कि आपके कवी ईमान की हालत यह है कि निकलो, इनफिरू खिफाफ़ों व सिकाला व जाहिदू बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम। कुरान कहता है कि हल्के हो या बोझल हो, अपनी जानों और मालों को समेत निकलो और मुआशरे से बुराई, लाकानूनियत, लादीनियत और शिरकियात सब को ख़त्म करो और अल्लाह की तौहीद का गलबा और निज़ाम हक़ को गालिब करने के लिए जद्दोजहद करो। सुहेल आफरीदी साहब इमरान खान साहब का पैगाम लेकर आए हैं, और वो पैगाम क्या है कि जो धोखा करके लोगों की और मखलूक की राय को बदल कर गालिब आए हैं, इनको उतारना है, हक़ को गालिब करना है, बददियानती को रोकना है और दीन इस्लाम की मुबादियात को मुआशरे में नाफज करना है। यहाँ से करप्शन का ख़ात्मा करना है, इस कौम को अरूज दिलाना है, वक़ार दिलाना है। तो आज इंशाअल्लाह 11 जनवरी को 2 बजे मज़ार कायद पे, जिसके लिए सिंध हुकूमत ने रुकावटें खड़ी की हैं, ताले लगा दिए हैं, जलसा बंद कर दिया है, NOC नहीं दी है, सारे तमाशे कर लिए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये जफाकश, ये जांबाज, ये जानिसार इस हक़ के पैगाम के साथ हाथ से भी निकलेंगे, ज़ुबान से भी निकलेंगे। और ये जो लोग कह देते हैं ना, मैं जो है ना वो 10 साल से इमरान खान का साथ हूँ, मैं 20 साल से इमरान खान साहब के साथ हूँ, मैं इनको सही समझता हूँ। भाई इस तरह घर बैठने में, सही समझने में, घर बैठने में ये विर्द करता रहे भूख लगी भूख लगी भूख लगी भूख लगी, नहीं मिटेगी। आपका माल लूटा जा रहा है, आप उनका जाकर गिरेबान पकड़ो, उनका हाथ पकड़ो। ये दीन इस्लाम का उसूल है, इसलिए इस्लाम ने जिहाद उतारा है, वजाहिदु बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, कि अपना हक भी लो और ना हक को ख़त्म भी करो। इंशाअल्लाह आज कराची के जवान जिस तरह इन्होंने सुहेल आफरीदी साहब का इस्तकबाल किया है, मुझे उम्मीद है कि आज भी पूरी कुव्वत और शान के साथ ये निकलेंगे और एक बार फिर बताएंगे कि बातिल की सारी रुकावटें हमने पाश पाश करनी है और हक़ का कलमा बुलंद करना है, क्योंकि कुरान का हुक्म है जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। लोगों के माल में बददियानती करना भी बातिल है, लोगों के वोट में बददियानती करना भी बातिल है। ये सबसे बड़े बातिल हैं जो ममलकतों को चाट रहे हैं, खा रहे हैं। और हमारी ममलकत की सबसे बड़ी बीमारी करप्शन है और बददियानती है और धोखाधड़ी है। इंशाअल्लाह इसको ख़त्म करने के लिए हम और आप सब एक हैं, हम इस बददियानती को ख़त्म करने के लिए बाहर निकलेंगे।